युद्ध और हमले को लेकर भारत से ज्यादा हलचल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ये कह रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। पाकिस्तानी संसद में लगातार भारत के एक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। डरी हुई पाकिस्तानी सेना भारत के किसी भी एक्शन से बचने के लिए हर संभव तैयारियां कर रही है। अगर भारत ये समझता है कि इल्जाम, धमकी या पानी की सियासत से पाकिस्तान को झुका लेगा तो ये दीवाने का ख्वाब। हिंदुस्तान असल में मारने पर यकीन नहीं रखता, दुश्मन को डिफीट करने पर यकीन रखता है। लेकिन पाकिस्तान समझता है कि इंडिया जो है इन केस अगर कोई एक्शन लेगा तो हमने कौन सा लंबा सोचना है। इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड आवर्स। ऑब्वियसली रिस्पांस पहले ही सोचा होता है क्या करना है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारे नेवी, एयरफोर्स और फौज के हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा होगा? जाहिर बात है यही सोच प्लान चल रही होगी कि भाई इन केस व्हाट दे डू, हमने कहाँ पे रिस्पांस करना है, क्या रिस्पांस करना है, उनके क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, हमारे क्या पॉसिबल टारगेट्स हैं। ये ऐसी डिस्कशन तो हो रही है यकीन। सुबह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से मुलाकात की। उसके बाद राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी सेना ने पीओके के इलाकों में आतंकवादियों के लॉन्च पैड से आतंकियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं उधर। पाकिस्तान ये जानता है कि कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में हमारा सामना नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि कन्वेंशनल लड़ाई हो, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई में पैसा बहुत खर्च होता है और पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं। ना पाकिस्तान के पास तेल है, ना पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स है, ना पाकिस्तान के पास डिप्लोमेसी है, ना पाकिस्तान के पास इकोनॉमी है, कुछ भी नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम होता है जब कोई भी देश युद्ध के अंदर जाता है लड़ने के लिए, डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है। मेरे ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? आतंकवाद को पालने पोसने के चक्कर में जिन्ना का मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तरक्की की बात तो दूर, खर्च चलाने तक के पैसे उसके पास नहीं हैं। पाकिस्तान पर 70.36 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज है। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की 74% जनता इस साल के अंत तक भूखमरी के कगार पर चली जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 18 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 15.436 अरब डॉलर था। पाकिस्तान हर साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर 54 अरब डॉलर खर्च करता है। यानी अनुमान लगाया जाए तो इस हिसाब से पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए 3 महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक का ही पैसा बाकी है। तो भाई, आइटम बम की धमकी देने वाले पुरकियां और वहाँ की मीडिया अब ये चर्चा कर रही है भाई कि भारत अगर हमला करेगा तो किधर से करेगा और हम कहा क्या क्या स्ट्रेटेजी है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, कि भाई अगर भारत जब तक कदम नहीं, कुछ स्टेप्स नहीं ले रहा है तो हम लोग चुपचाप बैठ के देखेंगे पहले भारत क्या स्टेप्स ले रहा है। इसकी वजह से उनकी फटी पड़ी है, उनको टेंशन ये हो रही है भारत हमला करेगा तो भाई किधर से करेगा। ये कराची पोर्ट है, ये जहां पे ये मेरा पॉइंटर लगा हुआ है, दिस इज कराची पोर्ट। अच्छा, कुछ इस इलाके में पूरा INS विक्रांत और कैरियर ग्रुप करीब इस इलाके में डिप्लॉयड है, राइट? इस इलाके से पाकिस्तान का तेल आता है, इस इलाके से जहां पे मेरा स्टाफ जा रहा है, वो मैप पे नहीं इलाका है जी। सिर्फ यहां पे खड़ा होना कैरियर ग्रुप को, आप
पूरे इलाके को ब्लॉकेड कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर ग्रुप में सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कैरियर ग्रुप में आपके सबमरीन्स हैं, आपके डिस्ट्रॉयर हैं, आपके फ्रिगेट्स हैं, आपकी मिसाइल बोट्स हैं, आपका एक पूरा इकोसिस्टम है, यहाँ पे फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर, पूरी की पूरी स्क्वाड्रन्स पड़ी हैं। तो ये कहना कि इसके बाद पाकिस्तान इस चुंगल से निकल जाएगा बड़ा मुश्किल है। ये एक तरीका है जो कि नेवी का तरीका है, सिर्फ ओनली नेवी। तो ये नेवी वाले ऑप्शन में से पॉसिबल ऑप्शंस में से एक है कि आपने कुछ नहीं करा, आपने ब्लॉकेड करा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है, अगर आपको काइनेटिक करना है तो यहां पे जो पाकिस्तान की कोई बोट्स हैं या पाकिस्तान की कोई शिप्स हैं, आप उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, आप उनको हिलने न दें, और कोई अग्रेसिव मनूवर हो फिर आप उनको एंगेज कर सकते हैं। एंगेज मतलब उनके ऊपर गोलीबारी कर, डन, राइट। नाउ ये तो हो गया आपका एक मैटर। दूसरी चीज है कि अगर आप देखेंगे कि जहां पे एयरक्राफ्ट है वहां, राइट, नाउ दिस इज, ये जोधपुर है, जोधपुर में भी स्क्वाड्रन है। यहाँ पे जूम कीजिए जी, ये जोधपुर के स्क्वाड्रन को आप बता रहे हैं, मतलब अभी हमारे जो फाइटर जेट्स हैं जी, इन जगहों पर रेडी मोड में जी। ये नहीं, रेडी मोड में तो पूरे इंडिया में है जी, पूरे भारत में रेडी मोड में, ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में। दे आर लॉक्ड एंड कॉक्ड एंड रेडी टू गो फॉरवर्ड जगहों पर यहां। हाँ, और ये सिर्फ दो बता रहा हूं, ऐसे 5-7 और हैं जी, मैं सिर्फ दो नहीं है ये दो तो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए है। हाँ। ये है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप अंबाला में देखें, यहाँ पे राफेल का स्क्वाड्रन है अंबाला में, तो इनके अपने टारगेट्स हैं। श्रीनगर में हमारा, जहां पे वो हमारे अभिनंदन, जहां से उन्होंने टेक ऑफ करा था श्रीनगर में जी, तो श्रीनगर में भी हमारा है, ये एयरबेस है हमारा श्रीनगर में, फाइटर एयरबेस है, और भी जगह हैं। इट्स नॉट ओनली दिस, ये तो मैं आपको सिर्फ 20-30% बता रहा हूं, बहुत है फैले हुए। सिर्फ पाकिस्तान फोकस्ड की बात कह रहा हूं मैं आपसे, मैं चाइना की और उधर जो है उसकी बात नहीं कर रहा, ओनली दिस प्लेस। राइट की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमें किसी और मुल्क से गंदा मंगवानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फलस्तीन वाला हाल होगा या कश्मीर वाला हाल होगा। कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक के फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अच्छा। कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी, सिविलाइज लोग थे ना। जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में, इंस्टीट्यूशंस में होती है। ऊपर ये दोगली पॉलिसी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इधर आप कश्मीर का नारा दे रहे हो, उधर जाके आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कम से कम सबको स्टैंड लेना चाहिए था इस बारे में। अच्छा, सबको, तुर्की को, पाकिस्तान को, किसी को भी जो मुस्लिम ममालिक, इनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, आपने तुर्की की बात किया, तुर्की तो खुद डर रहा है इंडिया के मामले में, डरे बैठे इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान? ठीक है, नहीं कश्मीर में इसराइल का क्या लिंक है? कश्मीर में तो इंडिया का नाम लेंगे तो आपको पता है एक कैदी पहले अंदर है। ठीक हो गया। उमर चीमा साहब से लेके फिजा खान, फिजा जी से लेके जाफर हिलाली साहब तक, सबको ये परेशानी है कि भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और इस टेंशन में पूरी मीडिया तो छोड़ो, पूरी पार्लियामेंट, वहाँ का मिनिस्टर्स परेशान है कि भारत अभी खामोश है। भारत की तरफ से फिलहाल 2-4 दिन से कोई स्टेटमेंट से नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? कहते हैं ये कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हट के खामोश हो जाते। कहीं ये खामोशी तो है नहीं जो आने वाले तूफान से पहले जो खामोशी होती है, कहीं ये वो खामोशी तो नहीं है। अब उनकी से ये सब सिचुएशन देख के उनके सर में दर्द हो गया और दिमाग उनकी काम नहीं कर रहा है। क्यों करें तो क्या करें? आसिफ मुनीर साहब कह रहे हैं कि भाई अपनी फैमिली को बाहर भेज दिए, कि भाई पहले तुम शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह, कहीं कुछ हमला ना हो जाए। उधर शहबाज शरीफ साहब बोला जा रहा है टर्की के टूर पे चले गए कि भाई बोल सकते कम से कम मैं तो था ही नहीं भाई, पता नहीं इंडिया ने क्या किया नहीं किया। इसी तरह के अलग अलग चीज़ें हो रही है। और फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ के मिनिस्ट्री और मीडिया, इन सब की नज़र पूरे भारत के एक्शंस के ऊपर है। भारत का नेक्स्ट जो एक्शन रहेगा वो क्या होगा। और वो कहा, एक चिम्मा साहब तो कह रहे हैं भाई 24 आवर्स हमारे जो नेवी के, आर्मी के और एयरफोर्स के जो कमांडर मीटिंग चल रही है, उनके ही वहाँ पे यही विचार चल रहा है कि भारत अगर कुछ स्टेप्स लेता है तो हमारे रिएक्शंस क्या होंगे वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक असली बात दूसरी बता रही है। दूसरी असली बात ये है कि कहती है वहाँ का आर्मी फ़िलहाल तो लड़ने के काबिल है नहीं। देश की इकोनॉमी का भट्टा उठा हुआ है, बेरोजगारी गरीबी से मर रहे हैं। अब ये लड़ेंगे कहाँ से?
बिना रोटी खाए जंग कैसे करेंगे?